बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 फरवरी 2026 पीर का दिन। ईरान के हवाले से टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका अपना दूसरा जंगी बहरी बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा स्ट्राइक ग्रुप जो है वो ईरान की तरफ रवाना कर चुका है। और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी बड़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और एक के बजाय दो का आना एक वाज़ेह इशारा है कि अमेरिका एक फुल फ्लेज स्ट्राइक और हफ्तों तक जारी रहने वाली एक मिलिट्री मुहिम जो है ईरान के खिलाफ वो लॉन्च करने जा रहा है। एक तरफ टेंशन इस कदर हैं कि अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है और मामला फंस चुका है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान से लड़ने वालों ने ईरान में एंट्री दी है और अमेरिका ईरान तनाज़े पर तालिबानी रिजीम, जो कि अफगानिस्तान पर एक काबिज रिजीम है और दहशत गर्दों की सहूलतकार रिजीम है, उसने एक गैर मामूली बयान और एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो किया है। इसको ज़रा हम एनालाइज कर लेते हैं, इसका हम ज़रा पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं और इस स्टेटमेंट से बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर क्रिएट हो चुका है और अमेरिका इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा ये बात भी बहुत अहम होने जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है और इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, सिचुएशन ये बन चुकी है कि बड़ा तशवीशनाक सिनेरियो है। इसराइल ने अमेरिका को यह कह दिया हुआ है कि भाई आपने सिर्फ न्यूक्लियर टॉक्स नहीं करनी, आपने ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करवाना है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर के जो मुआविन खुसूसी हैं, बड़े उनके खास मुशीर हैं शमखानी, उन्होंने स्टेटमेंट दी। लेकिन अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियल बयान जारी कर दिया, पॉलिसी बयान जारी हो चुका है कि आई मस्ट से दिस वेरी क्लियरली एंड प्रिसाइजली, ईरान्स मिसाइल एंड डिफेंस सिस्टम विल नेवर बी सब्जेक्ट टू एनी नेगोशिएशंस, यानी इस पर बात भी नहीं होगी। अब इसका मतलब बड़ा सादा है कि भाई मुज़ाकरात कामयाब कोई नहीं होने और अगला राउंड जो है उससे पहले अब अमेरिका जो है उसने अपना यूएसएस जेरल्ड जो है आर फॉर्ड वो भेज दिया हुआ है ईरान की तरफ। उससे पहले पहले तक ये पहुंच जाएगा और एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अब नाज़रीन इकराम, अमेरिका के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है और ये सीबीएस न्यूज़ और दीगर चैनल्स जो हैं उन्होंने भी रिपोर्ट कर दिया है वेस्टर्न मीडिया ने कि ट्रंप टोल्ड नेतन्याहू ही वुड सपोर्ट इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। ट्रंप ने यह कहा है कि भाई एक काम करते हैं, हम न्यूक्लियर डील कर लेते हैं, ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम तलब करवा लेते हैं, वो मामला अमेरिका और ईरान का रहेगा। आपका मसला ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से है तो आप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे बम मार दें, आप स्ट्राइकें कर दें। 12 रोज़ा जंग भी इसराइल ने इनिशिएट की थी, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसने कहा है कि भाई अगर तो डील, और वैसे भी इसने ये कहा है कि डील के अब चांसेस बहुत कम लग रहे हैं और इसने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि भाईजान आप स्ट्राइक कर दें, आप स्ट्राइक कर दें, हम आपके साथ खड़े हैं और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर आप जो मर्जी करना चाहें आपकी मर्जी है, आपने जिस तरह से इस मिसाइल प्रोग्राम को लेकर चलना है आप इसे लेकर चलें और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब ये एक इंटरेस्टिंग और तशवीशनाक चीज़ है, जारी बात है फॉर ईरान एज वेल, और इससे सिनेरियो बड़ा तब्दील हो जाता है और मुज़ाकरात पर भी सवाल उठता है कि क्या अमेरिका मुज़ाकरात को सिर्फ एक टाइम बाइंग टैक्टिक के तौर पर यूज़ कर रहा है कि भाई और वैसे ईरान ने यह कहा है कि हम कंसेशंस ऑफर करने के लिए तैयार हैं। ईरान ये कह रहा है कि हम सीरियस हैं मुज़ाकरात के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे बात कोई नहीं बनती भाई, वो तुक्की नहीं बनती। आप किसी मुल्क को ये तो नहीं कह सकते ना कि आप फलाने मुल्क के साथ आपका फड्डा, आप उसकी रेंज के मिसाइल भी ना बनाएं। पाकिस्तान को कोई कह दे कि आप ना बनाएं भाई, इंडिया तक आपका मिसाइल ना पहुंचे, तो हमने कहना हमने फिर बनाना ही क्यों है हमने क्यों बनाना है? या फिर हमें कहा जाए आपका फलाने मुल्क से फड्डा है, अमेरिका को कहा जाए नहीं आपके पास ऐसा मिसाइल नहीं होना चाहिए जो चीन तक पहुंच सके। अमेरिका कहेगा भाईजान क्या कह रहे हो, या चाइना को कहा जाए आप ऐसी कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी हासिल नहीं कर सकते जो अमेरिका को कल को हिट कर सके, भाई ऐसा चाइना कहेगा मजाक ना करो भाई, आप अपने मुखालिफ के लिए ही बनाते हैं हथियार ना। बेशक हर मुल्क यही कहता है दिफा के लिए, ये एक अलग डिबेट है खैर। लेकिन अब ईरान इसके ऊपर तो नहीं आएगा और इस पर ईरान नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि स्ट्राइक के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अब 2-3 और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम, जो कि दुनिया के अंदर रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है और मुनाफिकत की इंतहा यह है कि दे आर रिसीविंग एड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हफ्ता वीकली बुनियाद पे। अमेरिका के पैसे पे चल रहा है इस वक्त ये मुल्क
और इसीलिए तो अमेरिका की मुनाफकत में बात होती है, भाई आपका असला पीछे छोड़ के चले गए, सारी दुनिया के लिए खतरा बन गए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ताजिकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, बाकी मुल्कों के लिए। और टेररिज्म को ये लोग जिस तरीके से एक टूल के तौर पर यूज़ करें, पूरी ज़िंदगी मर्सनरीज रहे हैं, किराए के कातिल रहे हैं, तो अब उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके हाथ में एक स्टेट आ चुका है, तो ये स्टेट को भी नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह ही चलाएंगे, और वो स्टेट ही नहीं है। अब हुआ ये, इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, और इसे मैं सिर्फ एक रेट्रिक के तौर पर देखूंगा, क्योंकि दे आर नॉट इवन कैपेबल, और ना ही ये इस तरह का कोई एडवेंचरिज्म करने की हिम्मत रखते हैं, और ना ही इनकी ऐसी कोई नीयत है। ये दहशतगर्दी, स्मगलिंग, मनशियात, वॉर इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें बेशक इनका तो राय इम्तियाज़ है, और यही इनका सर्वाइवल है। ये मुल्क भी उस पर चलाना चाह रहे हैं खैर। लेकिन तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान जो हैं वो ईरान के साथ कॉपरेट करेंगे, हर हद तक जाएंगे अगर अमेरिका के साथ ईरान की जंग होती है। इन्होंने कहा है कि इफ द अमेरिकन स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट ईरान, अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया, वी विल बी रेडी टू यूज ऑल आवर कैपेबिलिटीज टू हेल्प द ईरानियंस। हम तैयार बैठे हैं कि हम ईरान की मदद के लिए अपनी तमाम कैपेबिलिटीज को यूज करेंगे। सबसे पहले तो फिर ईरान का जिससे फड्डा है उससे एड तुम लोग रोक देना, अमेरिका के खिलाफ तो तुम लोग जिहाद का ऐलान कर नहीं सकते। भाई ये सिर्फ दहशतगर्द गिरोहों को नर्चर कर सकते हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट देके गालिबन अपनी आवाम को जरा एक वो ये करना चाह रहे होंगे। अलबत्ता इनका जो किरदार है, पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, ये हिफाजत किसकी कर रहे हैं? टीटीपी के नूर वली महसूद की। नूर वली महसूद का एक फतवा है, आप सुन के हंसेंगे, समझ नहीं आएगी इस पर हंसे या रोएं। नाम निहाद मुफ्ती है ना, तो इसी तरह के फतवे देगा। उसका एक फतवा है, वो कहता है कि किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ किसी मुशरिक मुल्क से मिलिटरली मदद लेना इस्लाम में जायज है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, इधर मुसलमान बसते हैं, इस मुल्क के खिलाफ जंग जो है वो लड़ने के लिए एक मुशरिक यानी काफिर मुल्क से आप मदद ले सकते हैं, और ये इस्लाम के मुताबिक जो है ये जायज है। अब ये कितनी भोंडी सी बात है, कितनी अजीबो गरीब सी चीज़ है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, लेकिन सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और तालिबानी रिजीम की स्टेटमेंट ने थोड़ी सी डिबेट तो स्टार्ट की है। अलबत्ता ये मैं इसे सिर्फ एक बढ़त के तौर पर ही देखूंगा, मैं इसे सिर्फ एक रेट्रिक के तौर पर ही देखूंगा। इसके अलावा दिस इज़ नथिंग मोर देन दैट, और इसके अलावा ये और कोई चीज़ है भी नहीं। और तालिबानी रिजीम जो है वो किसी मुसलमान मुल्क की मिलिटरली मदद करना, ये तो इनके पॉसिबल ना इनके लिए है, और ना ये इस तरह के हैं। लेकिन उससे पहले इन्हें चाहिए कि ये अपनी सरजमीन को किसी और मुसलमान मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान के जो जायज़ कंसर्न्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है अभी रिसेंट, ये सारी चीज़ें और बाकी तमाम तर मामलात जो हैं वो बड़े अजीब हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ये डेवलपमेंट्स थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। खैर, ईरान के हवाले से मैं तालिबानी रिजीम की स्टेटमेंट को तो बिल्कुल डिस्कस करना ज़रूरी था, इन्हें एक्सपोज करना ज़रूरी था, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो तशवीशनाक चीज़ है वो यही है कि कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है, और लेट्स सी क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।